ठीक है। हाँ नहीं नहीं, वो सब है ही, पर इस पर ध्यान दिलाए हैं, है ना। हाँ हाँ, तुलन से स्टार्ट किया। तो जहाँ पर क्रिटिकल डिफरेंस है उसको बताएं कि भाई यहाँ पर चिंतन की जगह साक्षात्कार हो रहा है ना, बोध की ओके। जगह पे उदाहरण हो रहा है। तो बाकी आस्वादन तो आस्वादन ही है, जो अपन ने बात किया। तो थोड़ा ध्यान देने पर पता चलता है कि संबंध का ही चयन हो ही रहा है बहुत सूक्ष्म में। ठीक है ना, मूल्यों का ही आस्वादन होता ही है, ध्यान देने की बात है। जी जी। चलिए, तो अपन पहले आ जाते हैं 13, 14, 15, 16 में। परिचय शिविर में अस्तित्व दर्शन वाला चार्ट तो होता ही है ना, उसको ले लेंगे। बाकी कुछ और भी बताइए, कुछ और पूछना है तो इसमें। तो प्रस्तावना में जो दिया हुआ है, जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवनी दृष्टा पदे का अध्ययन होना, तो अपन ने लिया था ना पहले दिन, जीवनी दृष्टा पद में है ना, जीवनी दृष्टा है, उस तरह से लिया था अपन ने। ठीक है ना। तो दृष्टा मतलब दर्शन से जुड़ रहा है वो, तो दर्शन को प्रकट करने का काम है जीवन का। जब वो दृष्टा होता है तब दर्शन को प्रकट करता है, दृष्टा नहीं है तो दर्शन को प्रकट नहीं करता है। ठीक है ना। दृष्टा का मतलब है दर्शन को प्रकट करना। और बताइए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था प्रमाण में आ जाएगा वो। हाँ, स्वायत्त, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। वो परिवार मानव के रूप में जी रहे हैं, तो उसमें जो वित्तेषणा है वो प्रिय हित और स्वायत्त के रूप में है वो। भैया, जैसे जो गठनशील से गठन पूर्ण परमाणु बना है जो कि चैतन्य इकाई, तो वो अमृतत्व को पा गया, मतलब अमृतत्व मतलब हो गया। तो हाँ जो मतलब यहाँ पे श्रम गति परिणाम से वो अमृतत्व तो हो गया, लेकिन जो शब्द रूप में है अभी के जीवन अमर है, लेकिन जो अंदर से जो भय रहता है फिर भी कि मैं अमर, वो पहचानना कब होता है कि मैं अमर हूँ और कुछ भी भय नहीं रहता। बोध में रहता है वो, बोध वाली क्रिया में आता है ऐसा। ये जो चित्त वाली क्रिया है, तो चित्त वाली क्रिया में यहाँ बनाते हैं ना, ये जो चित्त वाली क्रिया में अपन मानव रूप में है, यहाँ पर है ना, ये बेसिकली यहाँ पर अपन मानव रूप में है, यहाँ पर मैं बराबर मानव। और ये जो बुद्धि वाला जो चीज़ है ना, तो बुद्धि में मैं बराबर जीवन हो रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आत्मा में जब आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं बराबर आत्मा हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं के इस तरह, मैं अपने आप को मानव रूप में देख रहा हूँ चित्त में। ठीक है। तो ये जो चित्त जो है, ये पूरा ये परिवेश को चित्त संचालित करता है, इन तीनों को। ये जो साढ़े चार मतलब ये पूरा जो चार जो है इसमें, इसमें क्या चलेगा वो इस चित्त के माध्यम से होता है यहाँ पर। तो ये जो डोमेन है ये बेसिकली इसको बोलते हैं सापेक्षता। मतलब ये वातावरण से इंटरेक्शन करने का काम है इसका। ठीक है ना। और ये जो चीज़ें ये निरपेक्षता में चलते हैं, ये जो दो आयाम है निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब इनका काम एक तरह से अस्तित्व से है, इनका काम अस्तित्व से है ना, या फिर पूरी तरह से जो नियम है, नियम से है ना, या
न्याय धर्म सत्य बेसिकली यहीं पर ही रहता है स्वत्व रूप में। न्याय धर्म सत्य का स्वत्व यहाँ पर ही है। ठीक है, साक्षात्कार में उससे तदाकार होने का प्रयास है, पर स्वत्व नहीं बनता। स्वत्व जो है वो यहाँ पर बनता है, इसमें बोध में स्वत्व बनता है ना। हाँ, उदाहरणा के बाद बनता है। तो इससे पहले तो ये अस्तित्व में ही रहता है। ये भी एक तरह से देखेंगे तो निरपेक्ष है, यहाँ पर भी अस्तित्व से सापेक्ष हो रहे हैं, है ना। तो ये पूरी तरह से ही निरपेक्ष है, ये थोड़ा सा बाउंड्री है यहाँ पर। साक्षात्कार एकदम निरपेक्ष और सापेक्ष का बाउंड्री है ना। तो सारी यहाँ पर देखेंगे ना तो सारी की सारी सारी परस्परताएं आ गई यहाँ पर। यहाँ पर सारी की सारी परस्परताएं आ गई, तो उस तरह से वो निरपेक्षता को छू जाता है। ठीक है, सारी परस्परता भी निरपेक्ष ही हो गया ना, एक तरह से टोटल आ गया उसमें। ठीक है, और ये तो जो है वो ये तो रिलेटिव ही है। ये पांच जो है ये तो रिलेटिव ही है, सापेक्ष। तो यहाँ पर मैं बराबर मानव हूँ, मतलब मैं शरीर के साथ में ये जो भी मेरा जो स्वीकृतियाँ हैं बोध में, ये जो संस्कार है, मूल प्रवृत्तियाँ, इसको मैं मानव रूप में कैसे जीऊँगा। ठीक है ना, वो है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर अपन व्यक्तित्व बोल रहे हैं, यहाँ से निकल के आ रहा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बन रहा है यहाँ पर इस क्रिया में, जिसको बोलते हैं ना पर्सनालिटी। तो जीने का डिजाइन, तो यहाँ पर जीने का डिजाइन है चित्रण में, शरीर के साथ में कैसे इसको जीना है। जो भी समझ में आया है उसको शरीर के साथ में कैसे जीना है। हाँ उसको, हाँ वही अभिव्यक्त कैसे करना है ना। हाँ व्यक्ति मतलब अभिव्यक्त है ना। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसको प्रतिभा बोल रहे हैं। प्रतिभा मतलब ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता। तो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता को जीने में कैसे लाना है, वो फिर 4.5 क्रिया का काम है। हाँ हाँ वही समाधान संपन्नता। समाधान बोल रहे हैं मतलब मानव रूप में, इसलिए समाधान को क्या बोल रहे हैं, मानव लक्ष्य बोल रहे हैं ना। तो मानव लक्ष्य जो बोल रहे हैं, समाधान यहाँ पर है। यहाँ पर बोलेंगे तो वो ये समाधान का डोमेन है, ये समाधान संपन्नता मानव रूप में, ये मानव लक्ष्य है। समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, ये क्या हो गया, मानव लक्ष्य। यहाँ पर भी सहअस्तित्व है, पर ये सहअस्तित्व हो जाएगा जब अपनी पूरी मानव जाति मिलके एक साथ जीने लगे, तो उसको सहअस्तित्व बोल रहे हैं यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पर मानवीय संस्कृति पूर्वक जीने लगे, हाँ तो मानवीय संस्कृति पूर्वक जीने लगे, मानवीय सभ्यता पूर्वक। ठीक है ना। तो हाँ मानव लक्ष्य हो गया। तो ये मानव लक्ष्य है, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व पूर्वक जीना मानव लक्ष्य। तो ये फिर अकेले में नहीं हो रहा, ये मानव लक्ष्य अकेले में नहीं हो रहा। मानव लक्ष्य जो है वो, हाँ ये परंपरा के रूप में हो रहा है। ये यहाँ पर परंपरा आ रही है, और यहाँ पर क्या है, जीवन लक्ष्य है। तो जीवन लक्ष्य क्या है, सुख शांति संतोष आनंद, दो लक्ष्य है ना, मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य। ठीक है, तो ये सुख शांति संतोष आनंद होता है जब मैं असंग्रह पूर्वक जीता हूँ। तो मूल प्रवृत्तियाँ असंग्रह, स्नेह, विद्या, है ना, सरलता और अभय। हाँ वही जागृति संपन्नता वही है ना, अनुभव के साथ में आनंद। तो ऐसा मैं जी रहा हूँ तब जाके ऐसा मेरा अंदर से सॉफ्टवेयर ऐसा हो गया है, तो मेरी प्रवृत्तियाँ ऐसी हो गई है, तब जाके मैं ऐसा हो पाता हूँ। सुख शांति संतोष आनंद तभी होगा जब मैं असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभय को प्राप्त करता हूँ। तो यहाँ पर भी अभय आ रहा है, तो ये बुद्धि वाला अभय है ये। ठीक है ना। तो वो जो पूछ रहे हैं कि ऐसा,
दीदी जो पूछ रहे हैं कि ऐसा एकदम ही परिणाम का अमृत हो जाता है तो उससे अभय कब आ रहा है, तो बुद्धि से कम में नहीं होता हो, ठीक है ना। यहाँ वाला जो अभय है, चित्त वाला अभय, वो ये वाला अभय, ये मानव लक्ष्य के अर्थ में है, ठीक है ना। तो ये जो अभय है, ये अभय का अगर स्वरूप देखेंगे तो ये संबंधों में विश्वास, इस अभय का मतलब है संबंधों में विश्वास। तो ये विश्वास संबंधों में विश्वास है, और ये अभय स्वयं में विश्वास है ना, स्वयं के जीने होने में विश्वास, स्वयं के जीवन होने में विश्वास। तो ये वाला अभय है, और ये वाला अभय संबंधों में विश्वास है। तो ये वाला अभय भी धन के संग्रह से नहीं बनता है, ये जो मानव वाला अभय है ये धन इकट्ठा करने से नहीं बनता है, ठीक है ना। अब धन कितना इकट्ठा कर लो, लेकिन आदमी जब मरता भी है तो सेवा करनी होती है ना किसी को, नहीं नर्स वर्स वो सेवा थोड़ी करती है, वो तो फॉर्मेलिटी करने वाला कार्यक्रम होता है सारा, है ना। सेवा शुश्रूषा तो परिवार वाले ही कर पाते हैं ना, नहीं वो कोई ऐसे अच्छे से कोई खाना वाना खिलाते हैं ऐसा थोड़ी रहता है, नहीं खिलाते ना। वो तो भाव के बिना तो सेवा वगैरह होती नहीं है। और बीमारी में इलाज में एक बड़ा भाग ये रहता है कि कोई ऐसा भाव वाला केयर करे, उससे कम में कहाँ बीमारी सॉल्व होती है, नहीं। आदमी बीमार है और उसको जो है ठीक से कोई सेवा करने वाला न मिले तो बीमारी और बढ़ जाती है, ऐसा बढ़ जाता है ना बीमारी, नहीं बढ़ जाता है ना। कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह का बीमारी हो, वो संबंधों में झगड़ा झंझट होता है ना, और बढ़ जाता है बीमारी। थोड़ा बहुत सिर दर्द होगा और झगड़ा झंझट होगा तो सिर दर्द और बढ़ जाएगा। छोटे से सिर दर्द में भी ऐसा होता है, तो बड़ी बड़ी बीमारी में तो पक्का ऐसा होता है कि बीमारी हुई और ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं ना, अभी भी लोग आके झगड़ा झंझट कर रहे हैं तो और बढ़ जाता है वो, ठीक है ना। हार्ट अटैक हो रहा होगा और ऐसा कोई संबंधों में है ना, मान लो हार्ट कमज़ोर हो आदमी का और संबंध भी ठीक से नहीं चल रहे हो तो वो हार्ट अटैक में तुरंत ही बदल जाएगा, ऐसा होता है ना, कई बार होता है ना। झगड़ा झंझट ये सब होता है तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो थोड़ा बहुत कमज़ोर होगा, 80-80% डैमेज हुआ होगा, कोई बड़ा झगड़ा हो गया तो सीधे 20% आ जाता है, बाकी 20% पूरा हो जाता है उसमें, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो तो हो ही जाएगा, शरीर के एक्जर्शन से तो हो ही जाता है, पर संबंधों से बहुत ज़्यादा होता है वो, ठीक है। तो वो संबंधों में विश्वास से ही अभय होना है, ये सहअस्तित्व। हाँ, यहाँ पर सहअस्तित्व बोल रहे हैं तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, तो ये जीने वाला सहअस्तित्व ये है, ठीक है। वो वहाँ पर जो है वो समझ में आने वाला सहअस्तित्व है। तो एक सहअस्तित्व वहाँ पर है जिसमें आत्मा को सहअस्तित्व में अनुभव होता है कि वो व्यापक सत्ता में डूबा भिगा घिरा है, जिसका वो चार्ट बना हुआ है ना, वो अनुभव वाला चार्ट है। और एक सहअस्तित्व ये है संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, तो ये उसके जीने वाला स्वरूप है। तो ये भी सहअस्तित्व है, वो भी सहअस्तित्व है। ये 4.5 क्रिया में तो ये वाला सहअस्तित्व आता है, ये उससे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बुद्धि से हो रहा है वो जीवन वाला, और उससे ही फाइनली ये वाला चीज होता है, ये वाला चीज होता है ना, तभी ये बनता है। ये असंग्रस नहीं, विद्या सरलता अभय नहीं आता तब तक ये संबंधों में विश्वास नहीं बनता। हाँ मतलब उसका बैकिंग चाहिए रहता है उसको, तब फिर वो परस्परता में आता है। हाँ, ऊपर की क्रिया चालू होती है तब तक यहाँ पर कुछ अभ्यास के रूप में बनता है ऐसा, पर वो स्वत्व बनता है बुद्धि के द्वारा। हाँ, डगमगा जाएगा और उतना विश्वास नहीं बनता है। हाँ, उतना विश्वास नहीं बनता है, ठीक है ना, ऐसे हल्का पुल्का रहता है। हाँ, वो वाला विश्वास मतलब मैं बराबर जीवन दिख रहा है वहाँ पर बुद्धि में, बुद्धि को ही जीवन ठीक से दिखाई देता है। ये मन है, ये वृत्ति है, ये चित्त है, बुद्धि को दिखाई देता है वो ठीक से, ऐसा रियल में दिखाई देता है ये सारी क्रियाएं, और उनका वो फिर ठीक से उनका प्रायोरिटी और वो सब भी सेट होता है। तो बोध का एक बड़ा काम यही है, संस्कार का बड़ा काम ये है कि जीवन पर उसका नियंत्रण होता है ना, स्व अनुशासन में आता है, आत्मा के अनुशासन में आता है। स्व मतलब आत्मा है ना, आत्मा के अनुशासन में आता है बुद्धि के द्वारा। तो जीवन क्रियाओं का ठीक ठीक समझ जो है
और उन पर नियंत्रण वो बुद्धि के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, बोध में यही हो रहा है कि जीवन क्रियाओं पे नियंत्रण हो रहा है। बोध में यही है ना, उसमें मानव रूप में जीना नहीं है, उसमें वो जीवन पर नियंत्रण होना मेन चीज़ है। मानव रूप में जीना तो चित्त से हो जा रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, ब्रेन के साथ सेटिंग तो और नीचे आएगा। हाँ, ये तो, ये भी तो, ये जो है ना मानवीय संस्कृति सभ्यता, हाँ हाँ, यहाँ पर भाव और विचार वाला आया मैं, ये ब्रेन वाला नहीं है, कार्य वाला, ये कार्य है ना। हाँ हाँ, व्यवहार और विचार यहाँ पर है ऐसे, और फिर वो अनुभव वाला चीज़ है सारा। तो एक देखने का तरीका ये भी है उसको। ठीक है। हाँ भैया, ये डूबा भीगा गिरा भी थोड़ा संक्षिप्त में लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा है ना, इसको मिटा देंगे अपन, वो छिड़कने वाला चाहिए। फोटो लेना है। ये तो खैर, हाँ ये वाला तो खैर बना हुआ है। भैया तब तक ये जो आपने वो बुद्धि में जो अभय है ना, हाँ हाँ तो जीवन का अमरत्व है वो वहाँ से आता है। हाँ, वहीं से आ रहा है, और वहीं पे ही वो स्वीकार भी होता है, बुद्धि में ही स्वीकार होता है वो, बाकी क्रियाओं में इतना ताकत नहीं है कि वो उसको स्वीकार सके, है ना। जीवन ज्ञान जो है, ओके, उस हाँ पूरा ही मिटा उस देंगे अर्थ में ना। वहाँ अभय भी देख सकते हैं। हाँ, तो वहाँ वो जीवन वाला अभय आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बहुत तो मतलब अभी तक जो अमृतत्व है वो शब्द के रूप में मतलब मिला है, तो मतलब उसका हाँ, शब्द पहचान के, नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। शब्द के रूप में रहता है वो। जैसे कि शरीर छोड़ने का जो भय नहीं रहता वो अमृतत्व। देखिए, शरीर छोड़ने का जो भय है ना, वो बहुत सारा भय तो इस अर्थ में आ रहा होता है कि अपनी उपयोगिता पूरी नहीं होती है। ये जो है ना, मेरा जो उपयोगिता है, मेरा जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य पूरा जो नहीं हुआ ना, लक्ष्य पूरा होने से ये अभय आता है, जो कि जीवन लक्ष्य भी है ना। जब मानव को ऐसा लग रहा होता है ना कि उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, तो उससे मानव को अभय भय आता है। जो हमको बहुत सारा भय रहता है ना, वो इसलिए रहता है जब जीवन को ऐसा लगता है ना कि उसकी उपयोगिता पूरी हो गई है और फिर शरीर जा रहा है, तो उसमें भय नहीं बनता है। यानी अभी, सार्थकता, मेरी सार्थकता मुझे हाँ पता चले, मैं सार्थक जिया। हाँ, ऐसा, सार्थक जिया, हाँ, ये स्वीकृति जब बनती है ना, हाँ तब वो अभय जाता है, मतलब भय जाता है। इसलिए बुजुर्ग अवस्था में जो है ना, आदमी ये स्वीकारने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका जीना सार्थक रहा। जितना वो इसे स्वीकार रहा होता है ना, उतना उसका भय कम हो रहा होता है, और जितना ऐसा लगता है ना कि ऐसा जिंदगी बेकार गया, उससे फिर वो भय पैदा होता है मरने का। हाँ, मतलब कुछ कुछ निकला नहीं, लाइफ में कुछ निकला नहीं और मैं जा रहा हूँ, ऐसा। तो एक बहुत बड़ा भाग तो ये है भय का। ठीक है ना, जैसे ऐसा फीलिंग जैसे जैसे बनता है ना कि हो गया, पर्याप्त हो गया, ये पर्याप्त हो गया वाला जो चीज़ है, ये इससे प्राण भय जाता है मेनली। ठीक है ना। तो मतलब सार्थकता मतलब समाधान समृद्धि की और कुछ किया है तो हाँ ही वही, आएगा ना। हाँ नहीं, वो जीवन क्या है, वो वैसे ही कुछ कुछ मानने लगता है। ठीक है, एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, है ना। ठीक है, परपोता देख लिया, ऐसे अभी तो ये रहता है ना, तीन पीढ़ी देख ली, चार पीढ़ी देख ली, अभी तो ये रहता है, ऐसे मनाता है आदमी अपने आप को। तो कुछ कुछ मान भी जाता है, फिर कुछ और भी मानते हैं, चलो ठीक है भगवान के घर जा रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ और भी मानते हैं, है ना। तो ऐसे सार्थकता लाने की कोशिश करते हैं, पर उससे पूरा नहीं जाता। पूरा पूरा भय तो इसी से ही जाएगा कि पूरी शरीर यात्रा मैंने जो करने आया था वो कर लिया है, तो उससे भय जाता है मूल में। ठीक है ना। अभी भी जब देखेंगे ना, कोई बीमारी बीमारी हो जाती है और है ना, हम ऐसा फीलिंग आता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उससे फिर प्राण भय आता है। अभी भी ऐसे आता है ना कि हाय अब तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ऐसा फीलिंग आएगा कि जो करना था वो कर लिया है, तो ऐसा भय नहीं रहेगा ना। ठीक है ना। तो सार्थकता से, तो जीवन में ही सार्थकता बनती है ऐसी। तो जीवन लक्ष्य पूरा हो गया, तो उसी से ही वो सार्थकता बनेगी।
तो मानव लक्ष्य पूरा होने से ऐसा जरूरी नहीं कि जीवन लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हाँ, जीवन लक्ष्य अभी एक तो ये बहुत बड़ा अपन को गड़बड़ लगता है, जीवन लक्ष्य पूरा होने से मानव लक्ष्य पूरा होगा कि मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य पूरा होगा। ऐसा अपन को लगता रहता है ना, वो मानव लक्ष्य अपन ज्यादा बड़ा लेते हैं। बड़ा मानव लक्ष्य नहीं है, जीवन लक्ष्य बड़ा चीज है ना, उसको ऊपर रखे ना, बोध में हो। जीवन लक्ष्य पूरा होने से मानव लक्ष्य पूरा होता है। जैसे ये वाला अभय नहीं है तब तक ये वाला अभय बनता नहीं है ना। हाँ, वही लक्ष्य वो रहता है, उसके दिशा में ये कुछ कुछ प्रक्रिया बनता है। वो लक्ष्य रहता है, ये प्रक्रिया बनता है, ठीक है ना। उसके अर्थ में ये, इसके अर्थ में वो नहीं रहता, क्योंकि लघु मूल्य में गुरु मूल्य नहीं समाता। मानव लक्ष्य के अर्थ में जीवन लक्ष्य नहीं समाता है ना। जीवन लक्ष्य के अर्थ में मानव लक्ष्य समाता है। लेकिन भैया मानव लक्ष्य को गुरु ना माने, जैसे कि मानव तो वही हुआ ना, पहले जीवन आएगा कि मानव कायदे से लक्ष्य तो मानव लक्ष्य जो है वो आचरण पूर्णता का लक्ष्य है। अगर गुरु मानेंगे तो फिर वो आचरण पूर्णता में जाएगा, है ना। तो आचरण पूर्णता पहले लक्ष्य बनेगा कि क्रिया पूर्णता पहले लक्ष्य बनेगा? बनेगा तो क्रिया पूर्णता हाँ, ही, क्रिया पूर्णता लेकिन बनेगा ना। क्रिया गुरु में पूर्णता, लघु समाया हुआ है तो ऊपर से समझेंगे, जैसे कि चोटी हाँ, पकड़ी गुरु है तो मतलब अस्तित्व के फ्रेम में तो देखिए दो चीज है। ये जो चीज है ना, ये मानवीय व्यवस्था का फ्रेम है। ये क्या, ये मानवीय व्यवस्था, पूरी मानव जाति मिलकर एक इकाई है। तो मानवीय व्यवस्था धरती के फ्रेम में है ये लक्ष्य। किसमें? ये धरती तक है। ये जो ये लक्ष्य कहाँ तक है? समाधान समृद्धि अभय सच कहाँ तक है? ये धरती तक है ना। वो जो लक्ष्य है वो कहाँ तक जा रहा है? जीवन का लक्ष्य अस्तित्व तक जा रहा है वो। उसमें अपन अस्तित्व में व्यापक सत्ता को प्रकट कर रहे हैं, है ना। इस अर्थ में वो बड़ा लक्ष्य बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, अब लोगों को उसमें डिफरेंस नहीं दिखता। भाई हम तो पहले भी समाधान समृद्धि के लिए लगे हुए थे, है ना। परिचय शिविर करने के पहले भी समाधान समृद्धि के लिए लगे हुए थे। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? परिचय शिविर करने के बाद भाषा बन गई, अर्थ तो आया नहीं उसमें। तो आदमी को जो पहले सुविधा संग्रह में लगा हुआ था उसको समृद्धि बोलने लग गया वो, तो भाषा ही नहीं मिल गई ना, अर्थ तो वही रह जाता है। तो जागृति के अर्थ में जब समाधान समृद्धि के लिए लग रहे हैं तब उसका कोई मीनिंग बनेगा ना, वरना तो वही पुराना डिजाइन ही बन जाता है वो, ठीक है ना। हाँ, आपकी तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। कैमरे वाले तो बेचारे वैसे ही परेशान हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ भौतिक स्तर में देखने के अभ्यास के कारण हमको मानव लक्ष्य ज्यादा बड़ा हाँ, लगता है। भौतिक लक्ष्य के कारण ज्यादा दिख रहा है ना। तो कायदे से मानव लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब अपन जीवन लक्ष्य के अर्थ में चल रहे हैं। तो उस लक्ष्य के लिए ये प्रक्रिया है। ऐसे ऐसे जब हम मानव रूप में देख रहे हैं ना, तो मानव रूप में मानवीय व्यवस्था की एक इकाई है अपन, ठीक है ना। इस वाले आयाम में देखेंगे तो अपन इस पूरी मानवीय व्यवस्था में एक इकाई है। पर जीवन रूप में देख रहे हैं तो फिर अस्तित्व में एक इकाई है। ऐसे तो ये डिफरेंट फ्रेम है। ये मैं बराबर मानव हूँ, मानवीय व्यवस्था में मैं बराबर मानव हूँ, है ना। और अस्तित्व की व्यवस्था में मैं बराबर जीवन हूँ।